जय श्री राम। रामचरितमानस के अरण्य कांड का प्रसंग। भक्ति योग क्या है? प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ कि हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहों समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना चाहिए। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहीत न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए।
जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मन मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, ताके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हैं। नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। जय श्री राम। हर हर महादेव।